हिमालय के संतों के संग निवास स्वामी राम। चैप्टर 2। मेरे गुरुदेव तथा माता पिता। मेरे पिताश्री संस्कृत के उद्भट विद्वान थे और साथ ही उच्च कोटि के आध्यात्मिक पुरुष थे। पिताश्री का निवास हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में हुआ करता था। आसपास के ब्राह्मण और विद्वान उनसे विचार विमर्श तथा अध्ययन करने के लिए उनके पास जाया करते थे। आर्थिक दृष्टि से मेरे पिता एक संपन्न और उदार व्यक्ति थे। मेरी माता अत्यंत सरल, दयालु और दानी थी। ब्राह्मण होने के नाते पिताश्री स्वयं अपना हल नहीं जोतते थे। किसान लोग खेत जोतकर उसमें अन्न पैदा करते थे और उस अन्न का आधा भाग पिताजी को दे दिया करते थे। पिताजी हमेशा अपने स्वाध्याय, भजन और ध्यान में रत रहा करते थे। एक बार पिताजी के जीवन में ऐसा समय आया कि उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा पिपासा तीव्र हो गई। वे पूर्ण रूप से साधना में लगना चाहते थे और जानते थे कि परिवार वाले उन्हें घर छोड़कर जाने नहीं देंगे। और पिताजी को यह साफ साफ दिखाई पड़ रहा था कि घर में रहकर अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वह एक दिन सहसा बिना किसी को बताए ही चुपचाप घर छोड़ करके चल दिए। घर वालों ने सोचा कि उन्होंने कहीं शरीर त्याग दिया या संन्यास ग्रहण कर लिया है, किंतु पिताजी घर छोड़कर गंगा जी को पार करके हरिद्वार के निकट मनसा देवी के समीपवर्ती जंगलों में साधना करने लगे। 6 महीने बीत गए। एक दिन मेरे गुरुदेव टहलते टहलते उस स्थान पर पहुंचे जहां मेरे पिताजी तपस्या कर रहे थे। गुरुदेव को देखते ही मेरे पिताजी को ऐसा लगा कि यही महापुरुष ही उनके पथ प्रदर्शक हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि प्रथम दर्शन में ही गुरु और शिष्य के बीच आत्मा के स्तर पर मिलन हो जाता है। बस प्रथम मिलन की वेला में ही हृदय के पट खुल जाते हैं। गुरु और शिष्य एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। यही बात मेरे पिताजी और मेरे गुरुदेव के बीच हुई। मेरे पिताजी ने गुरुदेव के चरण स्पर्श किया। गुरुदेव ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया तथा मेरे गुरुदेव 1 सप्ताह तक वहीं पिताजी के साथ रहे और पिताजी को साधना संबंधी बहुत सारी बातें का निर्देश दिया। फिर वहां से थोड़े दिनों के लिए गंगा जी के उस पार हरिद्वार में ही चंडी देवी गए और वहां गुरुदेव ने पिताजी को दीक्षा दी। दीक्षा देकर फिर उन्हें घर लौट जाने का आदेश दिया। घर पर माताजी पिताजी का बाट जोहते जोहते थक चुकी थी। लोगों ने बार बार कहा कि अब पिताजी का इंतजार करना छोड़ दो, अब वे इस संसार में नहीं रहे। लेकिन फिर भी माताजी को ऐसा लगता था कि पिताजी अभी भी जीवित हैं। इसलिए मेरी माँ कठिन व्रत और उपवास में लग गई और भगवान से यह प्रार्थना करती रही कि पिताजी कहीं भी हों, स्वस्थ हों, सुखी हों और समय आने पर घर लौट आएं। उनका व्रत और उपवास सफल हुआ। पिताजी घर लौट आए। घर लौटकर पिताजी ने माताजी को यह बताया कि मनसा देवी में गुरुदेव कैसे आए और किस प्रकार उन्होंने दीक्षा दी और किस प्रकार से उन्होंने घर लौटने का आदेश दिया। पिताजी ने माँ को यह भी बताया कि गुरुदेव ने उन्हें एक पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है। वैसे हम लोग अब बूढ़े हो चले हैं, किंतु गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें पुत्र अवश्य होगा। वह पुत्र गुरुदेव का ही अनुयायी होगा, उसके चरण चिन्हों पर ही चलेगा। 2 वर्ष बीत गए। गुरुदेव एक दिन पिताजी के घर पधारे। जिस समय गुरुदेव पधारे मेरे पिताजी भोजन कर रहे थे। गुरुदेव ने दरवाज़ा खटखटाया। माँ तो उन्हें पहचानती नहीं थी, अतः घर के भीतर से ही जवाब दिया कि आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी भिक्षा लेकर के आती हूँ। लेकिन पिताजी गुरुदेव की आवाज़ सुनते ही तुरंत पहचान गए। वह थाली छोड़ कर के उठ खड़े हुए और दौड़कर दरवाजे पर आ गए। गुरुदेव ने उन्हें देखते ही कहा, मैं यहाँ भिक्षा लेने नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे गुरु दक्षिणा दे। मेरे पिताश्री ने कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वह तो आपका ही है, सब आपके चरणों में है। गुरुदेव ने कहा, तू मुझे अपना पुत्र दे। मेरे पिताजी बोले, इस आयु में यदि पुत्र हुआ तो यह आश्चर्यजनक घटना होगी, फिर भी वह पुत्र आपको ही समर्पित होगा। इसके 18 महीने बाद मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म होने के दिन गुरुदेव पुनः पधारे। मेरी माँ अभी सूतिका गृह में थी, फिर भी गुरुदेव ने हट करके कहा कि इस बच्चे को मुझे दे दो। माँ होने के कारण माता
मुझे गुरुदेव के चरणों में अर्पित करने को तैयार नहीं थी, किंतु पिताश्री ने उनसे कहा कि वह अवश्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। माताजी ने मुझे सूतिकागृह से उठाकर मुझे पिताजी के हाथों में दे दिया और पिताजी ने गुरुदेव के हाथों में अर्पित कर दिया। गुरुदेव ने कुछ क्षण के लिए मेरी तरफ देखा, फिर सूतिकागृह के दरवाजे पर जाकर मुझे माँ के हाथों में दे दिया और कहा कि इस बच्चे का देखभाल करो, मैं फिर से यहाँ आऊँगा और इसे अपने साथ ले जाऊँगा। कुछ दिनों के बाद गुरुदेव फिर मुझे देखने आए और तभी उन्होंने मेरे दाहिने कान में मंत्र फूंक कर मुझे दीक्षित किया। मैंने उनसे धीरे से कहा, मैं इस मंत्र को तो पहले से जानता हूँ, इसका बार बार स्मरण भी किया करता हूँ। तब गुरुदेव बोले, हाँ मुझे पता है, मैं यह मंत्र देकर केवल यह बताना चाहता हूँ कि यही तुम्हारा इष्ट मंत्र है, तुम सदा ही इसका जप किया करो। बचपन से ही मुझे अपने माता पिता तथा और किसी से कोई लगाव न था। बार बार मुझे गुरुदेव की ही याद आती रहती थी तथा मुझे ऐसा लगता था कि गुरुदेव सदा मेरे साथ हैं। हमेशा गुरुदेव का चिंतन करने के कारण मुझे अपने माता पिता अपरिचित से लगने लगे। मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि यह मेरा स्थान नहीं है, यहाँ कोई भी मेरा अपना नहीं है। कभी कभी माँ मेरे दाहिने कान के जन्मजात छेद को देखकर सोचती कि यह बच्चा एक दिन जरूर ही यहाँ से चला जाएगा। माँ रोकर कहती कि बेटा, तुम एक दिन हम लोगों को छोड़कर दूर चले जाओगे। पिताजी उन्हें समझाते, अरे कहाँ चला जाएगा, यह गुरुदेव का प्यारा बच्चा है। गुरुदेव के चरणों में रहने में और उनसे शिक्षा प्राप्त करने में क्या हर्ज है, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से पिताश्री माता को समझा बुझा दिया करते थे। मैं अपने माता पिता को प्यार तो बहुत करता था, किंतु सच्चाई यह भी है कि मैं हमेशा उस दिन की प्रतीक्षा किया करता था जब गुरुदेव आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मुझे कभी कभी बचपन में यह भी बात याद आती थी कि मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ और है और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मुझे अपने बचपन में अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थीं। रात के समय मैं प्रायः नींद में बड़बड़ाने लगता था। मेरी नींद टूट जाती थी क्योंकि स्वप्न में मुझे गुरुदेव दिखाई पड़ते थे, अतः मेरी नींद वहीं टूट जाती थी। रात में ठीक से ना सो सकने के कारण मेरे माता पिता बहुत चिंतित रहा करते थे। उन लोगों ने पुजारी, ब्राह्मण, डॉक्टर और ज्योतिषियों से बार बार विचार विमर्श किया। सब लोग अपनी अपनी बातें ही बताते थे। कोई कहता कि मेरे ऊपर कोई भूत प्रेत है और डॉक्टर कहते कि मुझे कोई मानसिक रोग है। किंतु गुरुदेव ने एक बार किसी के द्वारा संदेश भेजा कि उसके ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं है, तुम लोग किसी प्रकार की चिंता ना करो, यह अपने आप स्वस्थ और ठीक हो जाएगा। उन दिनों गांव में 2 वृद्ध माताएं रहती थीं। उनके साथ बैठकर भविष्य की योजना के विषय में बातचीत किया करता था। वे दोनों ही बहुत पवित्र आत्माएं थीं। वे माताएं मुझे स्कूल जाने की प्रेरणा दिया करती थी। उनके कहने से मैंने स्कूल तो जाना शुरू कर दिया, किंतु मेरा मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। मेरा मन तो और कहीं रहा करता था। थोड़ी ही वर्षों में मेरे माता पिता ने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपने गुरुदेव के पास चला गया। अब गुरुदेव ने मुझे अनुशासित करना शुरू किया, किंतु यह उनके लिए बड़ा ही कठिन कार्य था, क्योंकि गुरुदेव के साथ मेरा गुरु और शिष्य का संबंध नहीं था। मैं तो उन्हें अपने माता पिता के रूप में ही देखा करता था और यही कारण है कि मुझे उनसे कुछ भी कहने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं हुआ करता था और गुरुदेव भी मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे नटखट स्वभाव को भली भांति जानते थे, फिर भी वह कभी भी मुझे किसी बात के लिए डांटते नहीं थे। गुरुदेव मुझे वह सभी वस्तु दिया करते थे जो माता पिता अपने संतान को दिया करते थे। मेरे गुरुदेव केवल मेरे माता पिता के ही समान नहीं थे, बल्कि उससे भी बढ़कर थे। जब मैं छोटा सा था तब भी मैं यह जानता था कि मेरे गुरुदेव बहुत विशेष पुरुष हैं। वह विशेष पुरुष क्यों हैं और कैसे हैं यह तो नहीं जानता था, लेकिन मैं देखता था कि मेरे मन में जो विचार आते हैं उनको गुरुदेव पहले से ही जान लेते हैं। गुरुदेव मुझे बिठाकर ध्यान करने को कहते, लेकिन मेरा मन और कहीं चला जाता था। तब गुरुदेव मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते और धीरे से मेरे मन की स्थिति को बता देते थे कि इस समय तुम क्या सोच रहे हो, तुम ध्यान नहीं करना चाह रहे हो, तुम भागना चाह रहे हो, खेलने के विषय में सोच रहे हो।
यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी और बहुत बल मिलता था कि मुझसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि गुरुदेव मेरे मन की बातों को जानते हैं। मुझे विश्वास हो गया कि जीवन की हर परिस्थिति में गुरुदेव मुझे कुछ न कुछ पढ़ा रहे हैं, मेरे विकास की प्रक्रिया में नित्य लगे हुए हैं। वे मेरे चिंतन की प्रक्रिया और स्वाध्याय पर बल देते थे और पुस्तकों के द्वारा मुझे पढ़ने और पढ़ाने की बात पर ज़्यादा बल नहीं देते थे। मैं जानता था कि गुरुदेव मेरे मन की बात को जानते हैं, इसलिए जब कभी मेरे मन में अशुभ विचार आते तो मैं बिल्कुल भयभीत हो जाता था, क्योंकि मैं जानता था कि गुरुदेव इसको अच्छी तरह से जानते हैं और मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर भी जीवन की हर परिस्थिति में उनका अगाध स्नेह मेरे लिए संबल बना रहा। सब कुछ जानते हुए भी गुरुदेव मेरे भावों और विचारों को कभी भी कुचलते नहीं थे, चाहे वे भाव अच्छे हों या बुरे। गुरुदेव मुझे यह बताते थे कि इन भावों और विचारों का विश्लेषण कैसे करना चाहिए, विश्लेषण करके उनका परिष्करण और परिशोधन कैसे करना चाहिए। शिष्य चाहे कितना भी नादान हो, किंतु सच्चे गुरु उसका तिरस्कार नहीं करते। सभी गलतियों के लिए वे हमेशा क्षमा करते ही रहते हैं। गुरुदेव शांत और सरल भाव से शिष्य की सहायता करते हुए उसके अंदर शक्ति और ज्ञान का प्रकाश लाते हैं। सद्गुरु माता के सदृश होते हैं। माता की भांति अपने अबोध शिष्य का पालन पोषण करते हैं, उनके सुख दुख का ध्यान रखते हैं और उनके विकास के प्रति चिंतन किया करते हैं। गुरुदेव से बढ़कर शिष्य के लिए कोई भी हितैषी नहीं है। सच्चा हितैषी तो केवल गुरुदेव हुआ करते हैं। गुरुदेव ने मुझे वह सब कुछ दिया जिसे सामान्य माता पिता चाहते हुए भी अपनी संतानों को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन मेरी भी असमर्थता देखिए कि मैं गुरुदेव को कुछ भी ना दे सका। उनके लिए मेरे हृदय में अपार श्रद्धा है। उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, मुझे शिक्षित किया, आध्यात्म पथ पर अग्रसर किया, किंतु मैं उनके लिए कुछ भी ना कर पाया। सच्चे गुरुजन अपने शिष्य से किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं करते। वह तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा शिष्य आगे बढ़े, चमके और भगवान के चरणों तक पहुंच सके। सच्चे निस्वार्थ भाव से शिष्य को प्यार करते हैं। गुरुदेव गुरुजन माता पिता से भी बढ़कर हैं। माता पिता तो प्रायः भौतिक साधनों को प्रदान करते हैं, उसका पालन पोषण करके संसार में रहने योग्य बनाते हैं, किंतु गुरुजन उस ज्ञान को प्रदान करते हैं जो कि सामान्य माता पिता से नहीं प्राप्त हो सकता। माता पिता जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, अपनी समस्त भौतिक संपत्ति दे देते हैं, किंतु गुरुदेव वह ज्ञान देते हैं जिससे जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार माता पिता अपना भौतिक संपत्ति अपने बच्चों को सौंप देते हैं, उसी प्रकार गुरुजन अपने शिष्यों को अपनी दैवी संपत्ति, अपनी आध्यात्मिक संपत्ति सौंप देते हैं। गुरुदेव और शिष्य के बीच हमेशा ही निस्वार्थ दिव्य प्रेम की धारा अनवरत बहती रहती है। उस प्रेम की गंगा की अनुभूति बुद्धि के द्वारा कभी संभव नहीं है। उस प्रेम गंगा का तो केवल विशुद्ध हृदय से ही अनुभव किया जा सकता है। मेरे बाल्यकाल में गुरुदेव ने कुछ दिनों तक मुझे अपने पास रखा, फिर मुझे मेरे गुरु भाई के पास भेज दिया। मेरे गुरु भाई गंगोत्री में रहा करते थे, जिनका नाम था स्वामी शिवानंद। मैं इन्हें प्यार से शिवा भाई कहता था। स्वामी शिवानंद जी भी उच्च कोटि के साधक और विद्वान थे। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार मुझे आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ाने लगे। वह मुझे बहुत प्यार करते थे, किंतु वह मेरे उद्दंड स्वभाव और वितंडावाद से दुखी भी रहा करते थे। मैं उन्हें बहुत परेशान करता था, उनसे तर्क कुतर्क करता रहता था। मेरे व्यवहार से दुखी होकर वह कभी कभी गुरुदेव को पत्र लिखकर कहते कि आप इसे अपने पास बुला लीजिए। फिर गुरुदेव मुझे थोड़े दिनों के लिए अपने पास बुला लेते, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से अपने गुरु भाई श्री शिवानंद जी महाराज के पास जाना पड़ता। मेरी भी बड़ी विचित्र स्थिति थी। पता नहीं क्यों मुझे संयमित जीवन प्रिय न था और मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मेरे ऊपर कोई कठोर नियमों को थोप कर उसको पालन करने के लिए बाध्य करे। इसी कारण मेरे और मेरे गुरु भाई के बीच कभी कभी बात बतंगड़ भी हो जाया करती थी, लेकिन वह बड़े ही क्षमाशील, दयालु और गंभीर स्वभाव के थे। उनके प्रेम ने धीरे धीरे मेरे उद्दंड स्वभाव को गंभीरता में बदल दिया। एक दिन मेरी बड़ी इच्छा हुई कि मैं अपने गुरु भाई के जन्म स्थान के विषय में कुछ जानूं।
मैं उनसे बार बार आग्रह किया कि वह मुझे अपने जन्म के स्थान के विषय में कुछ बताएं। मैं बच्चा था, मुझे यह नहीं पता था कि महात्मा अपने जन्म स्थान और बीते हुए जीवन के विषय में चर्चा नहीं करते। मैं यह नहीं जानता था कि महात्मा अपने जन्म दिवस, जन्म स्थान और अपनी आयु को अधिक महत्व नहीं देते। वह अपने परिवार वालों के विषय में कभी चर्चा नहीं करते थे। मुझे यह भी नहीं पता था कि संन्यास दीक्षा लेते समय साधक अपना ही श्राद्ध कर्म कर लेता है और पूर्ण वैराग्य और विवेक शक्ति के द्वारा अपने जन्म स्थान और पूर्व संबंधों के विषय में सब कुछ भुला देता है। संन्यास दीक्षा एक प्रकार से पुनर्जन्म ही है। यह सब बातें मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने बार बार अपने गुरु भाई से यह आग्रह किया कि वे मुझे अपने जन्म स्थान के विषय में कुछ बताएं। इसी प्रकार का हट एक बार मैंने अपने गुरुदेव से किया तो गुरुदेव ने बताया कि वे बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके परिवार के सब सदस्य हिमालय के एक महान संत के शिष्य थे। हिमालय के वह महान संत कभी कभी बंगाल क्षेत्र में आया करते थे। मेरे गुरुदेव बाल्यकाल में ही उन हिमालय के महान संत से दीक्षित हुए और एक समय ऐसा आया कि अपने माता पिता से विलग होकर मेरे गुरुदेव हिमालय के उन महान संत के साथ चल दिए। जिस समय गुरुदेव मुझे यह कहानी बता रहे थे उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी। वैसे गुरुदेव बंगला भाषा ही बोलते थे, हिंदी भी बोलते थे, किंतु उनकी बोलचाल की भाषा बंगला से प्रभावित थी। मेरे गुरुदेव कभी कभी बंगला भाषा में गीत गाया करते थे। गुरुदेव संस्कृत भाषा के परम मर्मज्ञ थे, साथ ही साथ अंग्रेजी तथा और कई भाषाओं के भी ज्ञाता थे। एक बार मैं बंगाल गया, वहां जाकर मैंने गुरुदेव के जन्म स्थान का दर्शन भी किया। जब मैं बंगाल पहुंचा उस समय वहां पर मेरे गुरुदेव के घर का कोई चिन्ह भी नहीं रह गया था। मैंने गुरुदेव की स्मृति में वहां कुछ बनाने का विचार किया, किंतु गुरुदेव न करने से मुझे रोक दिया। उन दिनों उस गांव में 2 वृद्ध माताएं रहा करती थीं। उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की हो रही होगी। उन 2 वृद्ध माताओं के अलावा उस गांव में कोई भी मेरे गुरुदेव के विषय में कुछ भी नहीं जानता था। उन माताओं ने बताया कि गुरुदेव जब 14 वर्ष के थे तो हिमालय से कोई संत आकर उन्हें अपने साथ ले गए। उन माताओं को यह बहुत जिज्ञासा थी कि मेरे गुरुदेव कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। मेरे गुरुदेव अधिकतर हिमालय की गुफाओं में निवास करते थे। जब मैं छोटा सा था तो गुरुदेव भ्रमण भी बहुत किया करते थे। हिमालय के इस छोर से लेकर उस छोर तक भ्रमण करते करते वह कभी कभी तिब्बत चले जाते थे। वहाँ से सिक्किम, भूटान और नेपाल, फिर गढ़वाल चले आते। सर्दियों के समय गुरुदेव विंध्याचल की पहाड़ियों में भी भ्रमण करते और कभी कभी तो दक्षिण भारत तक भी चले जाते थे। किंतु बाद में गुरुदेव अधिकतर एक ही स्थान पर रहने लगे। उन दिनों गुरुदेव दिन में केवल एक बार सूर्योदय के समय 1-2 घंटे के लिए गुफा के बाहर निकलते और फिर गुफा में लौट आते। अब तो गुरुदेव दिन में प्रायः 2 ही बार अपने आसन से उठते हैं। कभी कभी वे गुफा के बाहर टहलते हैं, कभी तो वह कई दिनों तक गुफा से निकलते भी नहीं। उनके साथ हमेशा ही 4-5 उच्च कोटि के साधक रहा करते हैं। यह सब मैं इधर कुछ वर्षों से देख रहा हूँ। सर्दियों में 3 महीने के लिए गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ 7-8 हज़ार फीट की ऊंचाई तक ऊपर चले जाते हैं। वे कभी कभी नेपाल में भी विचरण करते हैं तथा कुछ महीनों के लिए नमचा बाजार के पास निवास करते हैं। गुरुदेव प्रायः बकरी का दूध पीते हैं, कभी कभी उस छोटी सी श्यामा गाय का भी दूध पीते हैं जिसका माँ के भक्तों के द्वारा पालन पोषण होता है। कभी कभी भी मैं गुरुदेव को दूध में पानी मिलाकर देता था, यही उनका भोजन था। मेरे गुरुदेव नित्य ही सहज समाधि में रहते थे और बहुत कम ही बोलते थे। मुझे याद है कि एक बार हम दोनों 9 महीने एक साथ रहे, किंतु शायद ही हम लोग एक दूसरे से बोले होंगे। ज़्यादातर हम दोनों आंखें बंद कर ध्यान में बैठे रहते थे। मैं अपना काम करता, गुरुदेव अपना। हम दोनों को बात करने का कोई अवसर ही ना था। हम दोनों ही एक दूसरे को भली भांति समझते थे। गुरुदेव और मैं परस्पर मौन भाषा में बातचीत किया करते थे। मेरे निरर्थक प्रश्नों का उत्तर वे केवल अपनी मुस्कानों से दे दिया करते थे। गुरुदेव बोलते तो बहुत कम थे, किंतु मेरे विकास का पूरा वातावरण बनाए रखते। कुछ लोग गुरुदेव को बंगाली बाबा और कुछ लोग केवल बाबा जी कहते थे। मैं तो उन्हें गुरुदेव ही कहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इससे प्रिय, इससे सम्मानजनक
और कोई शब्द ही नहीं है। उनकी शिक्षा क्रियात्मक थी और उनका प्यार अगाध सागर की भांति। उनकी वाणी और सभी शिक्षा दिव्य प्रेम से ओतप्रोत है। मेरे लिए वह नित्य ज्ञान के परम स्रोत हैं और हिमालय में निवास करने वाले संतों में वह अग्रणी हैं। उनके जीवन का उद्देश्य सुदृढ़ साधकों को लक्ष्य तक पहुंचाना और प्रारंभिक अवस्था के साधकों को पथ पर आरूढ़ करना। जब कभी भी कोई भी उनका स्मरण करता तो उसे सहायता अवश्य प्राप्त होती है। मुझे यह भली भांत ज्ञात है, क्योंकि मैंने सैकड़ों बार सहस्रों बार इसका अनुभव किया है। अन्य साधकों ने भी इसका अनुभव किया है। जब कभी भी मुझे अपने व्यस्त कार्यक्रम में थोड़ा बहुत समय मिलता है तो मेरी यही इच्छा होती है कि मैं अपने गुरुदेव के चरणों में लौट जाऊं। मैं जहाँ कहीं भी हूँ, हे गुरुदेव, मैं आपके ही चरणों में अर्पित हूँ। मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति, मेरा प्रेम सदा ही आपके चरणों में समर्पित है। हे गुरुदेव, मुझ में जो कुछ त्रुटियां हैं, कमियां हैं, वह सब मेरी हैं, किंतु मेरे जीवन में जो कुछ भी उपयोगी है वह केवल आपका प्रसाद है और आपकी इच्छा के अनुरूप हुई आपके द्वारा दिया हुआ यह प्रसाद जो मेरे जीवन में है वह पूरे संसार को अर्पित है।